बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 1 है बेटा। तो इसका मतलब है आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर है आपका 8वां और इस चैप्टर का नाम है किंगडम फंजाई। ठीक है, और किंगडम फंजाई का दूसरा नाम है द किंगडम ऑफ रीसाइक्लर्स। ठीक हो गया, तो फंजाई को आप रीसाइक्लर्स भी कहते हो। एक और नाम भी आप इनको दे सकते हो रिड्यूसर्स का। फंजाई के क्या क्या नेम हो सकते हैं? रिड्यूसर्स और रीसाइक्लर्स। इसका मतलब क्या है? ये जो फंजाई होते हैं बच्चों, ये वो जानदार हैं जो चीज़ों की रीसाइक्लिंग करते हैं। क्या करते हैं? रीसाइक्लिंग करते हैं और गंदगी को, मुर्दा चीज़ों को कम करते हैं। रिड्यूसर भी कहलाते हैं। एक और नाम भी है इनका डीकम्पोजर। फंजाई क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। तो रिड्यूसर, डीकम्पोजर, रिसाइक्लर, ये फंजाई के नेम्स हैं। मुर्दा चीज़ों को तोड़ देते हैं, गंदगी को ख़त्म करते हैं और चीज़ों को रिसाइकल कर देते हैं। कुछ चीज़ों को ज़मीन को लौटा देते हैं, कुछ चीज़ों को गैस की शक्ल में खारिज करके हवा में भेज देते हैं, सच एज नाइट्रोजन गैस को। ठीक हो गया। सो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर किंगडम फंजाई विच इज़ आल्सो कॉल्ड किंगडम ऑफ रीसाइक्लर्स। तकरीबन बच्चों 1 लाख स्पीशीज़ हैं जानदारों की जिनको हम फंजाई कहते हैं। 1 लाख जानदार हैं जिनको हम क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 1 लाख स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड फंजाई। तकरीबन 1 लाख मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं और उन जानदारों को हम फंजाई कहते हैं। तो ये आपने MCQs में करना है। तादाद भी आपको पता चल गई कि जो हमारे रिकॉर्ड में है 1 लाख मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं फंजाई की। बाकी अंदाज़ा है कि जो तादाद है बच्चों इससे भी ज़्यादा है। एस्टीमेशन लगाया गया जो तादाद है इससे ज़्यादा है। अब देखते हैं कि जो फंजाई जो किंगडम आपने पढ़ना है, इस फंजाई के ग्रुप में, फंजाई के इस किंगडम में कौन कौन से जानदार शामिल हैं। सो दिस ग्रुप ऑफ फंजाई इंक्लूड, फंजाई का ये जो ग्रुप है इसमें मुख्तलिफ किस्म के जानदार शामिल हैं। उसमें से कुछ क्या हैं? नोटोरियस पैथोजेंस हैं। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, पैथोजन का मतलब होता है बीमारी पैदा करने वाले, पौधों के अंदर बीमारी पैदा करने वाले, जानवरों के अंदर बीमारी पैदा करने वाले। ठीक है। सो फंजाई का जो किंगडम है, फंजाई का जो ग्रुप है उसमें नोटोरियस पैथोजन शामिल है। और नोटोरियस पैथोजन में कौन कौन आती हैं? रस्ट फंजाई आती हैं बच्चों, स्मट फंजाई आती हैं। और ये रस्ट और स्मट फंजाई वीट और कार्न को मुतासर करती हैं। ये बीमारियों के नेम्स हैं। ठीक है, रस्ट की बीमारी, स्मट की बीमारी। ठीक, तो रस्ट, स्मट, वीट और कार्न को मुतासर करती हैं और ये नोटोरियस पैथोजन में आती हैं। इनके अलावा नोटोरियस पैथोजन में कुछ मोल्ड्स भी आते हैं जो हमारी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के ऊपर ग्रो करते हैं और फूड स्टफ के ऊपर भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि ऑरेंज आप लेते हैं, ठीक है, और उसको अगर आप 3-4 दिन तक ना खाएं तो उसके ऊपर निशान पड़ जाता है। उसके ऊपर क्या पड़ जाता है बच्चों? निशान पड़ जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे एक निशान पड़ जाता है, उसको कहते हैं मोल्ड। वो फंजाई की वजह से होता है। इसी तरह अगर हम रोटी ना खाएं, वो 3-4 दिन तक पड़ी रहे तो वहाँ पे भी एक काला निशान बन जाता है, तो उसको भी मोल्ड फंजाई मोल्ड कहते हैं और वो मोल्ड फंजाई की वजह से है। सो आपने ये नोटोरियस पैथोजन देखा जिसमें मोल्ड भी शामिल थी और मोल्ड दे ग्रो ऑन आवर इम्पॉर्टेंट क्रॉप एंड आवर फूड स्टफ। तो ये हो गई नोटोरियस पैथोजन। इसके अलावा ये जो फंजाई का ग्रुप है बच्चों, इसमें कुछ फंजाई डेलिकेसीज भी होते हैं, बड़े लजीज होते हैं, खाने में डिलीशियस होते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आते हैं? मोरल्स आते हैं, ट्रफल्स आती हैं और मशरूम्स आती हैं। तो ये मशरूम, ट्रफल और जो मोरल्स हो गए ये डेलिकेसीज हैं, तो इनको खाया जाता है और बड़े लजीज होते हैं। इसके अलावा फंजाई का जो ग्रुप है बच्चों, इसमें कुछ फंजाई कमर्शियल यूज़ में भी इस्तेमाल होते हैं, कमर्शियली तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। उसमें कौन कौन है? कमर्शियल तौर पर किसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? पेंसिलम फंजाई को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे? एंटीबायोटिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? एंटीबायोटिक बनाएंगे और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या होगा? पेनिसिलिन होगा। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या होगा? पेनिसिलिन होगा।
ठीक। और आपको पता होना चाहिए जो एंटीबायोटिक्स होती हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। बैक्टीरिया को मार भी सकती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोक सकती हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं, बैक्टीरियसिडल होती हैं, एंड दीज आर एंटीबायोटिक्स, दे वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो पेनिसिलम फंजाई का नाम होगा पेनिसिलम, उसे जो एंटीबायोटिक मिलेगी वो होगी पेनिसिलिन। आगे चलते हैं, अगली फंजाई यीस्ट है बच्चों, और जो आपको पता होना चाहिए यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। तो जैसे ही यीस्ट आपके जहन में आए या कोई आपके बारे में आपसे यीस्ट के बारे में पूछे तो आपके जहन में आना चाहिए यूनिसेलुलर फंजाई। वैसे बच्चों जो फंजाई होती है मल्टी सेलुलर होती है, ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर हैं, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होती हैं, उनमें कौन आती है, यीस्ट आती है। ठीक, सो यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, ये बेकरीज में इस्तेमाल होती है, बिस्किट्स वगैरह वाली जो सनत होती है बेकरीज में इस्तेमाल होती है, और ब्रेवरीज जहाँ पे मशरूबात वगैरह शराब बियर वगैरह बनते हैं तो वहाँ पे ये यीस्ट इस्तेमाल होती है। तो ये वो फंजाई थी जो कमर्शियल पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इकोलॉजिकल रोल क्या होता है फंजाई का, इकोलॉजिकल रोल क्या होता है फंजाई का, इसका मतलब है कि माहौल में फंजाई का क्या किरदार होता है। फंजाई जानदार है, जिस तरह जानवर जानदार हैं, पौधे जानदार हैं, फंजाई भी जानदार है। तो फंजाई का हमारे माहौल में क्या किरदार है वो बच्चों आपको पता है। फंजाई डीकम्पोजर्स होते हैं, रिड्यूसर्स होते हैं, रिसाइकलर्स होते हैं। ठीक है, दुनिया में और जानदार जो डीकम्पोजर हैं वो बैक्टीरिया हैं। याद रखिएगा, दुनिया में दो चीज़ें डीकम्पोजर होती हैं, दो जानदार डीकम्पोजर होते हैं, एक बैक्टीरिया और एक फंजाई। सो फंजाई एंड बैक्टीरिया, दीज टू ऑर्गेनिज्म दे आर डीकम्पोजर। तो इकोलॉजिकल रोल जो फंजाई का है वो डीकम्पोजर का है, और उसको पैरेलल करता है, यानी इनका साथ देते हैं डीकम्पोजिशन में कौन, बैक्टीरिया। सो इकोलॉजिकल रोल ऑफ द फंजाई इज एज डीकम्पोजर विच इज पैरेलल बाय बैक्टीरिया। ठीक हो गया, ये तो आपने देखा कि इस ग्रुप में कौन कौन से जानदार आते हैं। शुरू में बच्चों अर्ली किंगडम्स दो होते थे। शुरू में किंगडम कितने होते थे बच्चों, दो किंगडम होते थे, एक एनिमेलिया का किंगडम होता था और एक प्लांटी का किंगडम होता था। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूँ टेक्सोनोमिक स्टेटस, टेक्सोनोमिक स्टेटस बताने लगा हूँ बच्चों फंजाई का टेक्सोनोमिक स्टेटस। क्या मुराद है इसका कि फंजाई की ग्रोहबंदी, फंजाई की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, पहले ये किस ग्रुप में थे, बाद में ये किस ग्रुप में इनको रखा गया था। तो एक होती है टेक्सोनोमी जो बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप में तकसीम किया जाता है, उसको टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है ना, तो टेक्सोनोमिक स्टेटस का अब हम क्या देखने लगे हैं, फंजाई का टेक्सोनोमिक स्टेटस देखने लगे हैं। टेक्सोनोमिक स्टेटस मतलब कि फंजाई पहले किस ग्रुप में थे फिर किस ग्रुप में चले गए। तो फंजाई का जो टेक्सोनोमिक स्टेटस है वो ये शो करता है कि फंजाई को पहले किस ग्रुप में रखा जाता था, किंगडम प्लांटी में रखा जाता था। टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई शो दैट दे वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। तो शुरू में फंजाई को किस किंगडम में रखा जाता था, किंगडम प्लांटी में रखा जाता था, और फिर बाद में इनको प्लांट से सेपरेट किया गया, किंगडम प्लांटी से सेपरेट किया गया और इनको अलग किंगडम में रखा गया, इनको अलग किंगडम में रखा गया और उस किंगडम का नाम रखा गया किंगडम फंजाई। तो शुरू में फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया, फिर जैसे वक्त गुजरता गया पता चला कि फंजाई जो होते हैं पौधों से मुख्तलिफ हैं, तो फिर इनको उस प्लांट के ग्रुप से अलग करके इनको किंगडम का दर्जा दिया गया। तो ये है इनका किंगडम का टेक्सोनोमिक का स्टेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी एंड देन दे वर सेपरेटेड फ्रॉम किंगडम प्लांटी एंड दे वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम कॉल्ड किंगडम फंजाई। तो अब जब इनको पौधों के किंगडम में रखा गया था तो किसी न किसी वजह से रखा गया होगा, तो सिमिलैरिटीज़ थी। जब आपने कहा शुरू में फंजाई पौधों के किंगडम में थे, क्यों रखा गया था, क्योंकि पौधों और फंजाई में कुछ क्या मौजूद थी बच्चों, सिमिलैरिटीज़ मौजूद थी, सेम चीज़ें मौजूद थी। क्या क्या, पहली चीज़ कि फंजाई में सेल वॉल होती थी, पौधों में भी सेल वॉल होती है। फिर फंजाई लैक सेंट्रियोल, फंजाई में सेंट्रियोल नहीं होते, पौधों के अंदर भी सेंट्रियोल नहीं होते। ठीक, तीसरे नंबर पे फंजाई हरकत नहीं कर सकते। हरकत का मतलब होता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, पौधे भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जिसको कहते हैं नॉन मोटाइल। सो बोथ हैव सेल वॉल
बोथ लैक सेंट्रियोल बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों हरकत नहीं कर सकते, पौधे और फंजाई दोनों हरकत नहीं कर सकते, दोनों के पास सेंट्रियोल नहीं होता और दोनों के पास सेल वॉल होती है। तो ये खसूसियात थी फंजाई की किस जैसी, पौधों जैसी। इसी वजह से शुरू में फंजाई को किसके साथ रखा गया था, किंगडम प्लांट में रखा गया था। ताहम ये जो फंजाई हैं इनकी खसूसियात जानवरों से भी मिलती थी, फंजाई की खसूसियात जानवरों से भी मिलती थी। वो कौन सी खसूसियात हैं जो फंजाई की जानवरों से मिलती थी, वो हम देखते हैं। अब आपने देखना है कि फंजाई जो होते हैं वो एनिमल से भी मिलते जुलते हैं। अभी आपने देखा था फंजाई और पौधों की सिमिलैरिटीज, अब आप देखने लगे हो फंजाई और एनिमल की सिमिलैरिटीज। बच्चों फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, एनिमल्स भी अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। सो बोथ आर हेटेरोट्रॉफ, तो ये इनकी सिमिलैरिटी होगी। और उसके बाद फंजाई जो होते हैं दे लैक सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं है। सेलुलोज सिर्फ पौधों की सेल वॉल में है, फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं है। इनकी सेल वॉल में आपको पता है काइटन होता है, जबकि एनिमल्स में भी सेलुलोज नहीं है। एनिमल में वैसे सेल वॉल ही नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है तो सेलुलोज भी जानवरों में नहीं है। सो दोनों के पास सेलुलोज नहीं है, दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं। कंटेन काइटन, फंजाई के अंदर काइटन पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, फंजाई की सेल वॉल में, फंजाई की सेल वॉल में काइटन पाया जाता है। और जानवरों में भी काइटन होता है, लेकिन याद रखना जानवरों की सेल वॉल में काइटन नहीं है बच्चों, क्योंकि जानवरों में तो सेल वॉल है ही नहीं। तो फिर जानवरों में जो काइटन है वो कहाँ पे होता है, एनिमल में जो काइटन है दैट इज, और काइटन है क्या, केमिकल है, ठीक, दैट इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। और एक्सटर्नल स्केलेटन का दूसरा नाम होता है एक्सोस्केलेटन। क्या बच्चों, एक्सोस्केलेटन। ढांचे स्केलेटन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ जिस्म के बाहर होते हैं उनको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, कुछ जिस्म के अंदर होते हैं उनको एंडोस्केलेटन कहते हैं, ठीक। सो जो आर्थ्रोपोड होते हैं जिसमें हशरात आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाती हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जानदार इंसेक्ट्स हैं 53.1%। और ये इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी क्लास होती है क्लास इंसेक्टा, और उसका बड़ा ग्रुप होता है फाइलम। तो इंसेक्टा का जो फाइलम है उसका नाम क्या होता है बच्चों, आर्थ्रोपोड। और आर्थ्रोपोड की एक क्लास होती है जिसका नाम इंसेक्टा है, ठीक। तो आर्थ्रोपोड या जो हशरात होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है यहाँ पे लिखा गया है एक्सटर्नल स्केलेटन। सो एक्सटर्नल स्केलेटन जो आर्थ्रोपोड का है या उनका दूसरे लफ्ज़ में एक्सोस्केलेटन है, उसमें काइटन होती है, ठीक। सो काइटन दोनों में है। यहाँ पे काइटन फंजाई की सेल वॉल में है, जबकि जो जानवर होते हैं उनका जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है उसमें भी काइटन होती है। तो दोनों में काइटन है, हाँ, इधर इनकी सेल वॉल में, उधर उनके एक्सोस्केलेटन में, दोनों में सेलुलोज नहीं है और दोनों हेटेरोट्रॉफ है। सो ये फंजाई की एनिमल से मिलती हुई खसूसियात हैं। आगे देखें, सम माइकोलॉजिस्ट्स, मैं पहले आपको एक और डेफिनेशन बता देता हूँ। माइकोलॉजी इधर लिख देते हैं। आप स्टार्ट किया टॉपिक बच्चों आपने आज किंगडम फंजाई का, तो इस किंगडम फंजाई में आप किसकी स्टडी करेंगे, हम किंगडम फंजाई में फंजाई की स्टडी करेंगे। और याद रखना स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहेंगे। याद रखिएगा बच्चों, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक। जिस तरह सेल की स्टडी को साइटोलॉजी या सेल बियोलॉजी कहते हैं, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अब एक लफ्ज़ यहाँ पे बच्चों यूज हुआ है माइकोलॉजिस्ट्स का। ये बेसिकली वो साइंसदान होते हैं, वो बायोलॉजिस्ट होते हैं जो फंजाई का मुताला करते हैं। सो द साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई दे आर कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट एंड स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। सो सम माइकोलॉजिस्ट थिंक दैट fungi and animal probably arose from common ancestor। कुछ माइकोलॉजिस्ट का ख्याल है कि जो जानवर होते हैं, कौन बच्चों, जो जानवर होते हैं और जो फंजाई होते हैं, ये कॉमन एंसेस्टर से अराइज होते हैं, निकलते हैं, बनते हैं। क्योंकि आपने देखा
कि फंजाई और एनिमल की बहुत सारी खसूसियात सेम हैं, तो फिर बहुत सारे माइकोलॉजिस्ट कहते हैं यार ये इसलिए सेम है क्योंकि इनके अबाव अजदाद, इनके एंसेस्टर सेम होंगे, इन दोनों का एंसेस्टर सेम होगा, ये माइकोलॉजिस्ट का ख्याल है, इसी वजह से इनकी खसूसियात सिमिलर होती हैं कुछ। आगे चलते हैं बच्चों, अब देखना है आपने कि एनिमल और फंजाई में फ़र्क क्या है। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं, अगर एक चीज़ होती तो फिर तो, अगर सारी सिमिलरिटीज़ होती तो हम तो इनको सेम किंगडम में रखते ना, लेकिन फ़र्क भी है किस किस के दरमियान, फंजाई और एनिमल के दरमियान डिफरेंसेस भी मौजूद है। क्या डिफरेंसेस मौजूद है? फंजाई के पास सेल वॉल होती है, फंजाई हैव सेल वॉल, जबकि एनिमल डू नॉट हैव सेल वॉल। आपको पता है बच्चों जानवरों में सेल वॉल नहीं होती, एक पौधों में सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनती है बच्चों, एक बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है जो पेप्टाइडोग्लिकान या म्यूरन से बनती है, और एक फंजाई के पास सेल वॉल होती है जो कि काइटिन से बनती है, जबकि जानवरों में सेल वॉल नहीं होती। तो पहला इख्तलाफ आ गया, पहला डिफरेंस आ गया कि फंजाई हैव सेल वॉल वाइल एनिमल डू नॉट हैव सेल वॉल। दूसरा फ़र्क, फंजाई हेट्रोट्रॉफ हैं और एनिमल भी हेट्रोट्रॉफ हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफ में फ़र्क है। जो फंजाई हैं वो अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं, याद रखिएगा एमसीक्यूज। फंजाई आर स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ विच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि फंजाई अब्जॉर्प्शन के ज़रिए अपनी खुराक हासिल करते हैं दूसरों से जज़ब करके। अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ, जब भी कोई पूछे आपसे आपने कहना है फंजाई है, जबकि एनिमल इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है, अपनी खुराक निगलते हैं। ठीक, सो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ कौन हुआ करेंगे? एनिमल। अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ फंजाई हैं, हेट्रोट्रॉफ दोनों, लेकिन डिफरेंट हेट्रोट्रॉफ हैं। फंजाई अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, एनिमल इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है। जो एनिमल होते हैं हरकत कर सकते हैं, और हरकत जो कर सके जानदार हम कहते हैं ये मोटाइल है। सो एनिमल्स मोटाइल होते हैं, जबकि फंजाई नॉन मोटाइल है। फंजाई एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। सो फंजाई आर नॉन मोटाइल, एनिमल्स आर मोटाइल। सो अब इनके दरमियान क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, फ़र्क आ गया प्लांट और फंजाई और एनिमल के दरमियान। तो लिहाजा नतीजा निकालें आप, क्या कंक्लूजन निकल रहा है? सो फंजाई आर नेदर प्लांट नॉर एनिमल, लिहाजा फंजाई ना ही पौधे हैं ना ही फंजाई जानवर हैं, फंजाई अलग जानदार हैं। देयर DNA स्टडीज आल्सो कन्फर्म दैट दे आर डिफरेंट फ्राम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। जब हम फंजाई का DNA का मुताला करते हैं, किसका मुताला करते हैं? DNA का मुताला करते हैं, तो वो मज़ीद कन्फर्म कर देता है, तस्दीक कर देता है कि फंजाई जो हैं ये बाकी जानदारों से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ओके बच्चों, अब आपका इम्पॉर्टेंट MCQs है और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया? और वो है न्यूक्लियर माइटोसिस। अक्सर पूछा जाता है पेपर में, व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। आपको पता हो कि न्यूक्लियर माइटोसिस जब भी आपसे पूछे तो आपने कहना ये फंजाई में पाई जाती है। किस में होती है? फंजाई में। दे का मतलब फंजाई है बच्चों, दे का मतलब फंजाई। सो फंजाई शो कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। फंजाई शो कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ माइटोसिस, इसका मतलब क्या? खास किस्म की। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब खास किस्म की। फंजाई के अंदर खास किस्म की माइटोसिस पाई जाती है, उस खास किस्म की माइटोसिस का नाम है न्यूक्लियर माइटोसिस। अब डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियर माइटोसिस की? ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक। वैसे बच्चों जब माइटोसिस होती है ना, तो जो प्रोफेज इसका पहला मरहला होता है उसमें न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती होती है, ठीक है? क्रोमो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक हो जाती है, उसके बाद जो न्यूक्लियोलाई है वो भी ब्रेक हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। जो क्रोमाटिन है वो क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, वो नॉर्मल माइटोसिस है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप टूटती है। लेकिन न्यूक्लियर जो माइटोसिस है ये फंजाई में होती है, इसके दौरान न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक, न्यूक्लियर एनवेलप टूटती नहीं है। इंस्टेंट माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म विद इन द न्यूक्लियस, जो माइटोटिक अपरेटस होगा वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन द टू क्लस्टर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। ये सपोज सेल है बच्चों, और उसके बाद सेल के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है।
तो याद रखिएगा न्यूक्लियर एनवलप में ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं मिसाल के तौर पर, ठीक हो गया, और डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, नए क्रोमोसोम्स जो बने, ठीक। तो हालांकि ये न्यूक्लियर एनवलप टूट जाती होती है मेटासिस के दौरान, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो न्यूक्लियर मेटासिस जो खास किस्म की मेटासिस है और फंजाई के अंदर होती है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ये टूटती नहीं है, तो फिर मेटाटिक स्पिंडल न्यूक्लियस के अंदर बनता है। मेटाटिक स्पिंडल आपको पता है यहाँ पे बनता होता है, वो इसके अंदर बनता है, ठीक हो गया। मेटाटिक जो अपरेटस होता है वो इसके अंदर बनता है। मैं थोड़ा छोटा करके एक क्रोमोसोम इधर, ठीक हो गया, इधर, और एक ये क्रोमोसोम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मेटाटिक अपरेटस, ठीक हो गया। इस तरह का क्या होता है, मेटाटिक अपरेटस होता है, उसमें कुछ कनिटोकोर के फाइबर होते हैं, कुछ नॉन कनिटोकोर के फाइबर होते हैं, कोई एस्टर फाइबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर जो है ये न्यूक्लियर एनवलप के अंदर ही बनता है, ठीक। सो आपने कहा न्यूक्लियर एनवलप नहीं टूटती, जो मेटाटिक अपरेटस है या मेटाटिक स्पिंडल है वो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर ही बनते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट बिटवीन टू क्लस्टर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, फिर न्यूक्लियर एनवलप जो है थोड़ी सी क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, यानी कि मतलब सुकड़ती है बिटवीन द टू डॉटर क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो याद रखिएगा जब भी आ जाए न्यूक्लियर माइटोसिस, आपने कहना इट इज ए characteristic type of mitosis that is present in fungi, and in this case nuclear envelope does not break, instead mitotic spindle form within the nucleus and nuclear membrane constrict between two cluster of daughter chromosome उनके दरमियान न्यूक्लियर एनवलप थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। आगे चलते हैं। बिकॉज फंजाई आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल एंड प्रोटिस्ट, चूंकि फंजाई पौधों से मुख्तलिफ हैं, जानवरों से मुख्तलिफ हैं, और प्रोटिस्टा से मुख्तलिफ हैं इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से, कुछ आपने देखे भी हैं, क्योंकि फंजाई पौधों, जानवरों और प्रोटिस्ट से डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, मैनी वेज से, मुख्तलिफ तरीकों से। दे आर असाइन टू ए सेपरेट किंगडम कॉल्ड किंगडम फंजाई, लिहाजा इनको हम अलग किंगडम में रखेंगे, उस अलग किंगडम का नाम होगा फंजाई। ये बच्चों आज आपने टॉपिक देखा। अल्लाह हाफ़िज़।